हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक एपिथेलियल टिश्यू पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग और द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल बॉडी के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो टिश्यू उनको प्रोटेक्ट करता है, उस टिश्यू का नाम है एपिथेलियल टिश्यू। Epithelium covers most organ and cavities within the body. Epithelium हमारी बॉडी के most of the organs, most of the cavities को cover करके रखती है. It also forms a barrier to keep the different body systems separate. ये वर्क करता है एज अ बैरियर का, जिससे कि अलग अलग सिस्टम हमारे जो बॉडी सिस्टम से उसको अलग करने का. The skin, the lining of the mouth, the lining of the blood vessel, lungs, alveoli and the kidney tubules are all made of epithelial tissue. ये सभी चीज़ें epithelial tissue से बनी हैं. Epithelial tissue are tightly packed and form a continuous sheet. Epithelial tissue बहुत tightly packed है, just like a solid, इसलिए कि continuous sheet बनाते हैं. They have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular space. उनमें एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में, और इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होती है. ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ द एपिथेलियम. कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में आ रही है या कोई भी चीज़ लीव हो रही है हमारी बॉडी से, तो उसे एपिथेलियम की एक लेयर से गुजरना पड़ता है. एज अ रिजल्ट द permeability of the cells of various epithelium play an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment and also between the different parts of the body. जो permeability होती है सेल की, जो कि अलग अलग एपिथेलियल इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, तो वो अलग अलग होती है. जैसे कि वो मटेरियल को एक्सचेंज में वर्क करती है हमारे बॉडी में. जैसे कि मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट से बॉडी में जा रहा है, बॉडी से इन्वायरमेंट में जा रहा है. वो सब होता है एपिथेलियम टिश्यू की वजह से. रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो उसके अलावा जितने भी एपिथेलियम है उससे हमने सेपरेट किया है बाय एक्स्ट्रा सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से. यहाँ पर हमें बता रखा है एपिथेलियम टिश्यू, जो कि 3 टाइप के. फर्स्ट इज स्क्वेमियस, सेकेंड इज स्ट्रेटेड स्क्वेमियस, एंड थर्ड इज क्यूबॉइडल, एंड द लास्ट वन इज कॉलमनार यानी सिलेटेड. दिस ऑल आर द टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू. हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है. व्हाट वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू है क्या? अ क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. Now let us look at this type of the tissue in some more detail. यहाँ पर हम कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. तो जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स है वो बहुत ही ज़्यादा लूजली स्पेस्ड है. वहाँ पे सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है. द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक फ्लूइड, डेंस और रिजिड. तो जो मैट्रिक्स बन रहा है वहाँ पे जेली लाइक फ्लूइड बन रहा है. द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिफर इन द कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. यहाँ पर हमको फिगर शो कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के. ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा. ब्लड में एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है यानी लिक्विड मैट्रिक्स होता है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा. इन विच रेड ब्लड कॉर्पसुलर यानी RBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स WBC, एंड द प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड.
प्लाज्मा के अंदर ही RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स होते हैं. द प्लाज्मा कंटेन्स द प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स. प्लाज्मा प्रोटीन्स को कंटेन करता है, सॉल्ट्स को एंड हार्मोन्स को. Bloods flow and transport the gases, digest the food, hormones and the waste material to the different parts of the body. Bloods flow होता है एंड ब्लड के थ्रू ही गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा, फूड डाइजेस्ट होगा, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट होगा टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. बोन भी एक एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का, बिकॉज इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी. क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है. इट ऑल्सो anchor द मसल्स and सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ये मसल्स को और हमारे मेन जो ऑर्गन्स है हमारी बॉडी को उनको सपोर्ट करता है. इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लैक्सिबल. हमारी जो बोन्स होती बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और नॉन फ्लैक्सिबल है, मूव नहीं हो सकती. Bone cells are embedded in the heart matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. जो बोन सेल्स है वो बहुत ही हार्ड है, जो कि बनी है कैल्शियम से और फॉस्फोरस से. So two bones can be connected to each other by the another type of connective tissue called the ligaments. So दो बोन एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकती है by the connective tissue called ligament. लिगामेंट की वजह से. दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक. लिगामेंट बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होता है. इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ. लिगामेंट्स कंटेन्स very little matrix and connect the bones with the bones. Tendons connect the muscles to bones and another type of connectivity. So ligaments और tendons दोनों ही हमारी बॉडी में एज अ कनेक्टिव टिश्यू वर्क करते हैं. लिगामेंट्स बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करता है एंड टेंडन्स बोन्स को मसल्स को बोन से कनेक्ट करके रखता है. टेंडन्स एंड फाइब्रस टिश्यू विद अ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लैक्सिबिलिटी. टेंडन्स एक फाइब्रस टिश्यू है जिसकी स्ट्रेंथ तो बहुत होती है बट ये फ्लैक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड शो करता है. हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक मस्कुलर टिश्यू पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ elongated cells आर कॉल्ड मसल्स फाइबर. मस्कुलर टिश्यू जो है वो बहुत लंबी लंबी सेल से मिलकर बना है जिसे हम कहते हैं मसल्स फाइबर. दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. ये टिश्यू हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. So muscles contain special proteins called the contractile proteins which contract and relax to cause the movement. मसल्स जो है उसमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. सो यहाँ पर हमको डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स शो कर रखी है. यह आपको डायग्राम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. यहाँ टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर है जैसे कि फर्स्ट इज स्ट्रेटेड मसल, सेकंड इज स्मूथ मसल्स एंड थर्ड इज कार्डिक मसल. सो वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस व्हील. कुछ मसल्स ऐसी होती है जो हम हमारे अकॉर्डिंगली हम उसको मूव कर सकते हैं, जैसे कि हाथ हिलाना, पाँव हिलाना. मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिप्स मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी डू डिसाइड. सो मसल्स में मूवमेंट कब होगा? जब हम चाहेंगे कि वो मूव करे, और तभी स्टॉप हो जाएगी जब हम चाहेंगे कि वो ना यूज़ हो. सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स. उन मसल्स को हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स. यानी अगर हम शॉर्ट में बोले वॉलेंट्री मसल्स वो जिन पर हम ह्यूमंस का कंट्रोल रहता है, जो हमारे हिसाब से चलती है. दिस मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द स्केलेटल मसल्स as they are mostly attached to the bones and help in the body movement. So इन मसल्स को हम skeletal muscles भी बोलते हैं क्योंकि ये बोन से अटैच रहती है. Under the microscope, this muscle shows alternated dark and light bands or streaks when seen appropriately. As a result, they are called striated muscles. The cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched and the multinucleate. तो ये जो सेल है स्ट्रेटेड मसल्स है क्योंकि इसकी पोजीशन, इसका जो हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो ये डार्क और लाइट बैंड शो करेंगे. सो द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल
और द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल। सो जो मूवमेंट हो रहा है फूड का एलिमेंट्री कैनाल में यानी फूड पाइप में, ब्लड वेसल्स का रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये सब इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट दैम स्टॉप दैम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। हम ना ही इनको स्टॉप कर सकते ना ही इनको स्टार्ट कर सकते हमारे विल के अकॉर्डिंग। स्मूथ मसल्स और द इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट। सो स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स ही इन मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इरीज ऑफ द आइज। ये हमारी इरीज, आइज में जो इरीज होती है उसमें पाई जाती है। यूटेरियस एंड द ब्रोंची ऑफ द लंग्स। The cells are long with a pointed end and uninucleate. They are also called unstriated muscles. Why would they call that? इन्हें unstriated muscles क्यों बोलते हैं? The muscles of the heart show the rhythmic contraction and the relaxation throughout the life. सो जो मसल्स हमारे हार्ट में होती है हमारी लाइफ टाइम तक उसमें रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिदम साउंड करता है। दिस इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड द कार्डिक मसल। तो जो मसल्स हमारे हार्ट में होती है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो उस टाइप की मसल्स को हम बोलते हैं कार्डिक मसल्स। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। तो जो हार्ट मसल सेल है वो सिलेंडर शेप में रहेगी, ब्रांच रहेगी और यूनिन्यूक्लिएट। हेलो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।